हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के गणित का प्रश्नावली 6.2 के बारे में। प्रश्नावली 6.2 के सारे प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखिए, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलती है और हम वीडियो को और भी अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। पहले प्रश्न की बात करें तो संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 5 से 3 अधिक है। ठीक है, पहला हमारा है 5 से 3 अधिक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक संख्या रेखा ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि ये जो पूर्णांक ज्ञात करना है वो संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए ही ज्ञात करना है। तो एक संख्या रेखा हमें ड्रॉ कर लेनी है। इस संख्या रेखा में क्या करना है आपको, 5 से 3 अधिक का है। इस तरफ आपको पता है कि धनात्मक संख्या लिखी जाती है, संख्या रेखा बनाना आता है। ठीक है, बीच में आपका 0 रहेगा, उसके बाद से समान दूरी पर यानी कि बराबर दूरी पर 1 2 3 4 करके ऐसी संख्याएं जो धनात्मक होती हैं वो दाईं तरफ होंगी और ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक होती हैं वो बाईं तरफ होंगी क्रमशः। ठीक है, इस तरीके से इन लोगों का जो दूरी है सेम होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपका संख्या रेखा तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं 5 से 3 अधिक का है। तो इसका मतलब ये है कि 0 से सबसे पहले हम 5 पे जाएंगे और फिर 5 से हमें 3 अधिक बढ़ना है। ठीक है, तो 5 से 3 अधिक का है ना, तो 0 से हम 5 पे डायरेक्ट जाएंगे। ठीक है, तो 5 पे हम आ गए। ठीक है, इस तरीके से 5 का है तो 5 पर आ गए। उसके बाद से 3 अधिक कर रहा है, अधिक का मतलब दाईं तरफ चलना है हमको। ठीक है, तो तीन कदम चलना है दाईं तरफ, 1 2 और 3। कहाँ पहुँच गए हम, 8 पर पहुँच गए। तो जो हमारा 5 से 3 अधिक हुआ, 5 और 3 को जब जोड़ेंगे, 5 से 3 अधिक का मतलब 5 में 3 जोड़ना, तो 8 आएगा। ठीक है, तो वही हमें संख्या रेखा पर भी मिल गया, 8 आया। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 8। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा है हमारा इसी तरीके से -5 से 5 अधिक, -5 से 5 अधिक। इसमें क्या करना है आपको, 0 से सबसे पहले -5 पे जाना है, क्योंकि -5 का है। ठीक है, और इस 5 से 5 अधिक का रहा है, -5 से कितना अधिक, 5 अधिक का रहा है। तो जब आप बाईं तरफ गए हैं, तो इसमें से 5 अधिक का मतलब है कि पीछे की तरफ आना है, यानी कि दाहिने तरफ। अधिक का मतलब क्या होता है, दाहिने तरफ। इसमें हम 5 पे गए थे, अधिक जब कहा था, 3 अधिक कहा था, तो 3 अधिक इस कदम में यानी कि दाईं तरफ में हम क्या किए थे, जंप किए थे। इसी तरीके से 5 अधिक कह रहा है, तो 5 अधिक हम दाहिने तरफ 1 2 3 4 और 5 कदम जंप करेंगे। तो 5 कदम जब चलने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। यानी कि -5 में अगर हम +5 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरीके से सी वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं। सी वाला हमारा है 2 से 6 कम, 2 से 6 कम। तो सबसे पहले आपको 0 से 2 पर जाना है, 2 पर चले गए। उसके बाद से 6 कम करने की बात करें तो कम करने के लिए हम अब दाहिनी तरफ नहीं चलेंगे, अब हम बाईं तरफ चलेंगे। ठीक है, जब कम की बात आएगी तो हम बाईं तरफ चलेंगे, जब अधिक की बात आ रही थी तो हम दाहिने तरफ चल रहे थे। ठीक है, इसमें भी अधिक की बात आई थी तो हम दाहिने तरफ चल रहे थे, लेकिन कम की बात आएगी तो हम बाईं तरफ चलेंगे। ठीक है, तो बाईं तरफ यहाँ से हम चलेंगे, 2 तक तो चला गया, 6 कम कर रहा है तो 1 कम यहाँ हो गया, 2 3 4 5 और 6। कहाँ आ गए हम, -4 पे। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा -4। ठीक है, तो इसी में का जो अगला क्वेश्चन है डी वाला, वो है -2 से 3 कम कह रहा है। तो -2, 0 से हम -2 पर जंप करेंगे डायरेक्ट, उसमें 3 कम कह रहा है, तो 3 कम कहने का मतलब कि हम बाईं ओर चलेंगे। तो 1 2 और 3 कहाँ पहुँच गए, -5 पे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, तो इस तरीके से आप संख्या रेखा की सहायता से इस तरीके के प्रश्न आएंगे तो आप कर पाएंगे। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या है। दूसरा प्रश्न है संख्या रेखा प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए हमें ये योग ज्ञात करना है। ए यहाँ पे दिया गया है, बी यहाँ पे दिया गया है, सी यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में, ए वाले क्वेश्चन में आपको एक संख्या रेखा ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद से 9 प्लस माइनस का 6 जोड़ने के लिए कह रहा है। 9 में क्या जोड़ने के लिए कह रहा है, माइनस का 6 जोड़ने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले संख्या रेखा पर हम क्या करेंगे, 0 से 9 पर जाएंगे। 9 कह रहा है तो 0 से हम 9 पर जाएंगे, 0 से 9 पर जंप किए। ठीक है, 9 पर हमने आया। उसके बाद से माइनस का 6 कह रहा है, यानी कि ये कम करने के लिए कह रहा है। ठीक है, माइनस मतलब कम, तो माइनस कम करने के लिए कह रहा है। तो एक यहाँ पे कूदेगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा, पांचवा और छठवा। 6 कम करने के लिए गए तो 6 कम हमने कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, -3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका +3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला देखेंगे हम, 5 प्लस में -11 है। तो सबसे पहले हम 0 से कहाँ जाएंगे, 5 पे जाएंगे। ठीक है, 0 से हम 5 पे चले गए।
5 पे जाने के बाद से माइनस का 11 कह रहा है, यानी कि 11 हमें कम करना है। तो कम करने के लिए हम बाईं तरफ आएंगे, एक कदम इधर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, कितना आया? माइनस का 6। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है होगा। अब जो सी वाला क्वेश्चन है वो -1 है और इसमें क्या जोड़ना है? माइनस का 7 जोड़ना है। तो सबसे पहले हम जंप करेंगे माइनस का 1 पर। ठीक है, माइनस के 1 पर जंप कर दिए। उसके बाद से हमें प्लस में क्या जोड़ना है? माइनस का 7। तो माइनस का 7 जोड़ना है। तो 7 का माइनस का 7 का मतलब 7 कम करना है। तो कम करने के लिए बाईं तरफ हम चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? माइनस का 8। ठीक है, माइनस के 8 पे ये आया है तो माइनस का 8 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमारा डी वाला प्रश्न है माइनस का 5 और प्लस में 10। तो माइनस का 5 का है तो 0 से हम माइनस के 5 पर आएंगे। ठीक है, 0 से हम माइनस के 5 पर आ गए। ठीक है, उसके बाद से प्लस में 10 कह रहा है, प्लस में 10 यानी कि 10 अधिक कह रहा है। तो अधिक का मतलब हम दाहिनी तरफ चलेंगे। तो एक यहाँ हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 पे हम आ गए, क्या मिला? 5 मिला। तो यानी कि -5 में प्लस में 10 जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा प्लस का 5। अगला देखते हैं, -1 प्लस माइनस प्लस और माइनस का 2 प्लस में माइनस का 3। इसे हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? -1 पर जाएंगे, 0 से -1 पर आ गए। ठीक है, उसके बाद से -1 से हम क्या करेंगे? -2 पर जाएंगे। तो -2 मतलब कम जाना है, तो इधर हमें बाईं तरफ ही चलना पड़ेगा। माइनस का 2 जाना है तो 1 और 2 यहाँ पे आ गए, माइनस का 2 आ गए। फिर प्लस में और फिर माइनस का 2 जाना है, माइनस का 3 जाना है, सॉरी माइनस का 3 जाना है। तो माइनस का 3 भी किधर जाएगा? अगर माइनस लगेगा तो बाईं तरफ, प्लस लगेगा तो दाईं तरफ। ठीक है, तो ये भी हमारा बाईं तरफ, 1 2 और 3। तो क्या आ गया हमारा? माइनस का 6। तो ये इसका जो उत्तर हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यफ वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी माइनस का 2। सबसे पहले 0 से हम माइनस का 2 पर जाएंगे। उसके बाद से प्लस में 8 करना या 8 करना है। ठीक है, प्लस में 8 करना है, यानी कि हमें प्लस संख्या है तो ये हमें धनात्मक संख्या है तो दाहिने तरफ जाना है। 1 2 और 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 हम यहाँ पे आ गए, 6 पर आ गए। ठीक है, उसके बाद से हमें क्या करना है? माइनस का 4। तो यहाँ से हमें माइनस का 4 करना है। माइनस का 4 मतलब अब बाईं तरफ। ठीक है, तो 1 यहाँ पे हो गया, 2 3 और 4 कहाँ पे आ गए हम? 2 पर आ गए। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा आपका 2 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर हम बात करें तीसरे प्रश्न के बारे में तो तीसरा प्रश्न, संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित का योग, इसमें संख्या रेखा नहीं बनानी है और इसमें योग ज्ञात करने हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये है 11 प्लस में माइनस का 7, यानी कि 11 में -7 को हमें जोड़ना है। तो एक नियम आपको याद होगा कि जब हमने बताया था कि माइनस और माइनस जब साइन आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा माइनस हो जाएगा। जब प्लस और माइनस साइन आ गया तो तब भी हमारा क्या होगा? माइनस हो जाएगा। जब प्लस और प्लस साइन आएगा तो हमारा प्लस होगा। ठीक है, तो ये नियम आपको याद होगा। ये जो रूल है ये आपको समझने की ज़रूरत है। इस तरीके से इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बेस पे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसमें ए वाला जो प्रश्न है हमारा, 11 प्लस में माइनस का 7 जोड़ने के लिए कह रहा है। तो 11 और ये प्लस और माइनस दोनों का साइन जब होगा, दोनों साइन होगा तो 2 साइन होगा प्लस और माइनस, तो क्या हो जाएगा? हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे और यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 11 माइनस का 7 हो गया। अब 11 में से 7 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? हमारा 4 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बी वाला जो प्रश्न है, माइनस का 13 लिख दिए और यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, प्लस और प्लस क्या होगा? प्लस होगा। तो प्लस यहाँ पे 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -13 है, ये प्लस 18 है। तो 18 में से हमको 13 को घटाना है। ठीक है, इस तरीके से 18 में से 13 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे किसका साइन लगेगा? प्लस का लगेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस 18 सबसे बड़ा है। ठीक है, जो बड़ा है उसके आगे क्या है? प्लस का साइन है। ये तो छोटा है, इसके आगे माइनस का साइन है। जो बड़ा संख्या होता है उसी के आगे वाला साइन हमें लगाना होता है। तो प्लस का 5 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है, -10 और ये प्लस और प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 19। ठीक है, और फिर इसमें भी वैसे ही करना है। प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है, यानी घटाना है इसको। तो 19 में से 10 को घटाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा? 19 में से 10 को घटा देंगे तो 9 हो जाएगा और इसके आगे प्लस का साइन लगेगा, क्योंकि प्लस वाली संख्या जो है बड़ी है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। डी वाला प्रश्न हमारा क्या है?
अगला जो क्वेश्चन है हमारा माइनस का 250 है, तो माइनस का 250 लिखेंगे और यहाँ पे प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 150। ठीक है, इसमें 150 जोड़ना है। तो माइनस का 250 में अगर 150 जोड़ना है तो यहाँ पे माइनस ये प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि इसे हम घटाना पड़ेगा। तो 250 में से अगर 150 घटेगा तो ये हो जाएगा 100, और इसमें चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। क्यों, क्योंकि माइनस वाली जो संख्या है बड़ी है। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, माइनस का 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जिसका चिन्ह बड़ा होगा वही चिन्ह यहाँ पे लगेगा जो आंसर में आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से बड़ा अंक कौन सा है, 250 है, तो 250 का अगर माइनस है तो इसमें भी माइनस लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से ई वाले की बात करें तो ई वाला जो क्वेश्चन है हमारा माइनस का 380 है, उसके बाद से ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 270। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो 380 में अगर 270 को जोड़ दिया जाए, 380 में अगर 270 को जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, 0, 8 7 15 के 5 हासिल 1, 3 2 5 1 6, 650 आ जाएगा, 650 आ जाएगा। चूंकि दोनों में माइनस है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एफ वाले क्वेश्चन की बात करें तो माइनस का 217 और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस में 100 हो जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो 217 में ये 100 जोड़ देंगे तो 317 हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो यहाँ भी माइनस हम लगा देंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इन सारे क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी तरीके से। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। इसे का हमें योग ज्ञात करना है, इन्हें जोड़ना है। ठीक है, ए वाला है हमारा 137 और माइनस का 354, तो और की जगह पे हमें धन का चिन्ह लगा देना है। 137 और की जगह पे प्लस का चिन्ह लगा देना है, और माइनस का 354, इन दोनों को हमें जोड़ना है। 134 और माइनस का 354 को हमें क्या करना है, जोड़ना है। यानी कि 137 में हमें माइनस 354 को जोड़ना है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, 137 यहाँ पे रहेगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और ये 354। ठीक है, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। अब 354 में से, क्योंकि 354 बड़ा है तो 137 छोटा है, तो 354 में से 137 को घटा देंगे। ठीक है, तो 354 में से अगर हम 137 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ पे हमारा 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो हमारा, सॉरी 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 217। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 217। चूंकि इसमें से बड़ी संख्या 354 है, इसके आगे माइनस है, तो यहाँ भी हमारा माइनस लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, इसके दूसरे प्रश्न की बात करें तो बी वाला प्रश्न है, माइनस का 52 और की जगह पे आपको प्लस लगा देना है, और 52 ये दोनों हमें जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे माइनस का 52 है और यहाँ पे प्लस का 52 है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि दोनों को हम घटाएंगे। तो अगर सेम नंबर हो, उसमें विपरीत चिन्ह लगे हों, तो उसका मान 0 हो जाएगा। अगर सेम नंबर हो, यानी कि -52 हो, यानी 52 भी है और यहाँ भी 52 है, यहाँ पे बस प्लस लगा है, यहाँ पे माइनस। अगर चिन्ह विपरीत हो, अगर सेम होगा चिन्ह तब तो अलग बात है, लेकिन अगर अलग अलग चिन्ह हो और नंबर सेम हो, यानी संख्या बराबर हो, सेम हो, तो उसका जो मान होगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रश्न 4 का ही सी वाला जो हमारा प्रश्न है, माइनस का 312, 39 और 192 का रहा है। तो माइनस का 312 इसमें जोड़ना है हमें 39, और की जगह पे भी प्लस लगाना है, 192 भी हमें जोड़ना है। ठीक है, इन सब का हमें योग ज्ञात करना है। तो देखिए माइनस का 312 है, प्लस का 39 और प्लस का 192। तो माइनस का 312 को अभी यहीं रखते हैं, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो दोनों को जोड़ देते हैं। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस का चिन्ह लग जाएगा। 192 में अगर 39 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 और 2 क्या हो जाएगा, 9 2 11, 11 के 1 हासिल 1, 9 3 क्या हो जाएगा, 12, 1 13 के 3 हासिल 1, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 231 आ जाएगा। ठीक है, अब 231 यहाँ पे आ गया माइनस का 312, तो बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, यानी कि माइनस के 312 में से 231 को घटा देंगे, तो क्या आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, यहाँ पे 11 में से 3 जाएगा तो 9 और 3 क्या होता है, 12 होता है, यानी 8 3 11, 8 बचेगा, यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, 81 आया। ठीक है, तो 81 आया तो 81 लिख देंगे, और इस दोनों संख्या में से कौन बड़ी है, ये 312 संख्या बड़ी है, जिसके आगे माइनस है, तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, तो माइनस का 81 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है माइनस का 50, कामा लगाया तो धन, और फिर से माइनस का 200 और फिर प्लस और 300, इसे हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 50 है, और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 200 और प्लस में 300, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, यानी कि जुड़ जाते हैं। यहाँ पे
50 200 में से अगर 50 को जोड़ेंगे तो 250 हमारा हो जाएगा। अगर दोनों में माइनस है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा। फिर प्लस में 300 है, ठीक है। अब इनको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ भी, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस वाली जो मान है 300 जो है ये बड़ा है। 300 क्या है हमारा, बड़ा है। 300 में से अगर हम 250 को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, 50 आएगा, ठीक है। अब इसमें हमें माइनस का चिन्ह लगाना है कि प्लस का, तो प्लस वाला बड़ा है तो इसलिए यहाँ पे प्लस का ही साइन लगेगा, प्लस का 50, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके चौथे प्रश्न के सारे प्रश्न, ठीक है। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवें प्रश्न में 2 ही आपके प्रश्न हैं और कौन कौन से प्रश्न हैं ये आपको समझना है, ठीक है। किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा देख लीजिए। ए वाला जो आपका प्रश्न है, -7 प्लस में -9 और प्लस में 4 प्लस में 16, इसे हमें जोड़ना है। तो -7 यहाँ पे रहेगा और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। -9 फिर प्लस में 4 फिर प्लस में 16, ठीक है। तो माइनस में ये भी है, माइनस में ये भी है, दोनों को जोड़ देंगे। 7 और 9 क्या हो जाएगा, 16, 9 7 16, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा क्योंकि इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, ठीक है। इसी तरीके से इन दोनों को भी जोड़ देंगे, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो प्लस का साइन लग जाएगा। 16 4 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको इन दोनों को हमने जोड़ दिया, फिर इन दोनों को हमने जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस है तो माइनस का चिन्ह, यहाँ प्लस प्लस है तो प्लस का चिन्ह, ठीक है। इसमें आप देखिए माइनस का 16 है प्लस का 20 है, तो 20 में से 16 को घटा देंगे, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 20 वाला चूंकि बड़ा है इसके आगे प्लस है तो इसमें भी प्लस आगे लग जाएगा, ठीक है। तो प्लस में 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बी वाला जो आपका प्रश्न है 37 है, 37 में हमें माइनस का 2 जोड़ना है, फिर हम माइनस को 65 को जोड़ेंगे और फिर माइनस के 8 को जोड़ेंगे। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे, 37 और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 2। यहाँ भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 65, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 8, ठीक है। इस तरीके से अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 37 है, 37 और माइनस का 2 है, ठीक है। तो 37 और माइनस का 2 वैसे ही लिखते हैं। यहाँ पे -65 है -8 है, तो माइनस माइनस में दोनों संख्या है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। और 65 में से हमें 65 में 8 को जोड़ना है, 8 और 5 क्या हो जाएगा, 13, 13 के 3 हासिल 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 73 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 37 और ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, तो दोनों में माइनस है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा और इन दोनों को जोड़ देंगे। 37 और 2 क्या हो जाएगा हमारा, 73 और 2 क्या हो जाएगा हमारा, 75, ठीक है, 75 हो गया। अब हमें क्या करना है, 37 और 75, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो इसको हमें घटाना है। 75 में से जब 37 को घटाएंगे तो क्या मान निकल के आएगा, 75 में से जब 37 को घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, 15 में से 7 जाएगा तो 8 7 15, 8 बचेगा। यहाँ पे हमारा बचेगा 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 38 आएगा, ठीक है। तो 38 आ गया। चूंकि 75 बड़ा है इसके आगे माइनस है तो 38 के आगे भी माइनस लग जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपके सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.2 वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में प्रश्नावली 6.3 के सारे क्वेश्चन को लेकर के आएंगे और सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।